नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम देखेंगे मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान के इतिहास से दोस्तों एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए ये टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी के मनोविज्ञान का इतिहास। मनोविज्ञान ने अरस्तू के समय में दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में अपने जीवन का प्रारंभ किया और सैकड़ों वर्षों तक उसकी विवेचना दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में की गई। जैसा कि रॉबर्ट ने लिखा है, यानी कि अरस्तू के समय दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में क्या मनोविज्ञान ने अपना जीवन प्रारंभ किया और यह सैकड़ों वर्षों तक उसकी विवेचना दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में की गई। रॉबर्ट ने लिखा है, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने विज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। यानी कि रॉबर्ट ने कहा है कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने विज्ञान यानी कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया है। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का श्रेय जाता है प्लेटो को, अरस्तू को और डेकार्ट को। यानी कि दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का श्रेय प्लेटो, अरस्तू और डेकार्ट को जाता है। मनोविज्ञान का जनक देश ग्रीक या यूनान को माना जाता है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के 2 शब्दों से हुई है। यानी कि साइकी एक पहला है साइकी, दूसरा है लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा का और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। अर्थात प्राचीन काल में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था। प्राचीन काल में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। अब मनोविज्ञान के एक प्रमुख जनक है, उनको देख लेते हैं। इनसे जो एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अरस्तू को। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? थॉर्नडाइक को। प्रयोगशाला मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? विलियम वुंट को, जिन्होंने जर्मनी में 1879 में अपनी मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली थी। अगला है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो माना जाता है विलियम वुंट को। अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान का जन्म किससे माना जाता है? तो ये माना जाता है विलियम जेम्स को। यानी कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है विलियम वुंट को और अमेरिका वाले मानते हैं विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीन पियाजे को। और स्टेले हॉल यानी किशोर मनोविज्ञान का जनक माना जाता है स्टेले हॉल को। और व्यक्तित्व मनोविज्ञान का जनक जो है वो माना जाता है अल्पोर्ट को। यानी किशोरावस्था मनोविज्ञान का जनक माना जाता है स्टेले हॉल को। व्यक्तित्व मनोविज्ञान का जनक माना जाता है अल्पोर्ट को। और व्यवहारवाद का जनक माना जाता है वाटसन को। मौलिक व्यवहारवादी जो माना जाता है वो माना जाता है स्किनर को। और अंतिम है मूल प्रवृत्तियों के जनक माना जाता है विलियम मैकडूगल को। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।